युवा कांग्रेस द्वारा मोहल्ला किला तिराहा से महाराणा प्रताप चौक तक पैदल मशाल यात्रा निकली गई। काशीपुर युवा कांग्रेस द्वारा मोहल्ला किला तिराहा से महाराणा प्रताप चौक तक पैदल मशाल यात्रा शुक्रवार शाम निकली गई। युवा कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल रमनदीप काम्बोज के नेतृत्व में आयोजित इस मशाल यात्रा के दौरान बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच, किसानों के समर्थन अग्निपथ योजना के खिलाफ, पेपर लीक घोटाले की जांच एवं बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता किला तिराहा से मेन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंचे। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि भाजपा सरकार युवा, किसान, मजदूर, महिला विरोधी है। अग्निवीर योजना से युवाओं में भ्रम बना हुआ है। कहा कि देश में आज हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। अग्निवीर योजना से देश की सेना तो कमजोर हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर अग्निवीर योजना से युवाओं के साथ भी धोखा किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार और सरकारी एजेंसी भी अभी तक उस वीआईपी का नाम नहीं उजागर कर पाए हैं, जिस कारण अंकिता की हत्या हुई थी, जबकि अंकिता के माता पिता ने सार्वजनिक रूप से उक्त वीआईपी का नाम भी उजागर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार मौन साधे हुए है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण चौहान ने कहा कि अंकित भंडारी हत्याकांड का राजफाश होना चाहिए। इसमें सम्मिलित सफेदपोश बेनकाब होने चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए। ये तमाम समस्या जो आज खड़ी है, उनके निस्तारण के लिए जनता से अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेसी नेता जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसकी सीबीआई जांच के लिए लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। एक वीआईपी का नाम आने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की नीति इतनी दोषपूर्ण है कि आज उत्तराखंड की बहनें मजबूर हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी के 70% अध्यादेश के बावजूद यहां स्थानीय लोगों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा है। अफसोस का विषय है कि युवा रोजगार मांगता है, लेकिन राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद सोती है। सरकार की नीतियों के विरोध में आज यह मशाल यात्रा निकाली गई है। अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि आज जो नफरत हमारे बीच में फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। अंकित भंडारी के साथ नाइंसाफी हो रही है। लंबा समय हो गया, अभी तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया। उसके विरोध में यह मशाल यात्रा निकाली जा रही है। आमजन से अपील की कि न्याय का साथ दीजिए। वरिष्ठ नेत्री अलका पाल ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने देवभूमि को शर्मसार किया है। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच समेत कई अन्य जनहितैषी मुद्दों को लेकर आज मशाल यात्रा निकाली गई है। मशाल यात्रा में हरीश कुमार सिंह, एडवोकेट विमल गुड़िया, अरुण चौहान, शशांक सिंह, आशीष अरोरा, बॉबी, जितेंद्र सरस्वती, अलका पाल, फिरोज हुसैन, विवेक कौशिक, मुशर्रफ हुसैन, मोहम्मद आरिफ सैफी, विकल्प गुड़िया, अनित मार्कंडेय, मनीष शर्मा, अक्षित शर्मा, गौरव शर्मा, लवदीप सिंह, अली मंसूरी, विनोद होंडा, अफसर अली, संदीप सहगल, अंचित शर्मा, जतिन शर्मा आदि लोग मौजूद थे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। तो द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को हम चाहते हैं कि इसमें जो भी सफ़ेदपोश हैं उनको उजागर किया जाए, और ये बेरोजगार चल रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए, महंगाई दूर की जाए। ये तमाम समस्या जो आज मुंह बाए खड़ी हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और आने वाले टाइम में हम जनता से अपील करते हैं कि जनता आने वाले टाइम में कांग्रेस को वोट करे, ताकि इस प्रदेश और देश का विकास हो। पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई और उसकी सीबीआई जांच के लिए लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। एक वीआईपी आदमी का नाम आने के बावजूद केंद्र की और राज्य सरकार की नीतियां इतनी दोषपूर्ण हैं कि आज उत्तराखंड की बहनें शर्मसार होने पर मजबूर हो गई हैं। दूसरी तरफ आज उत्तराखंड का युवा तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी के 70% अध्यादेश के बावजूद यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और अन्य राज्यों के अंदर उसको पलायन करना पड़ रहा है। ये अफसोस का विषय है। बेरोजगार साथी रोजगार मांगता है, अंकिता भंडारी बहन न्याय मांगती है। सड़कों पे पलायन हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार अपनी कुंभकर्ण नींद में सोई पड़ी है। आखिर क्यों? उत्तराखंड के युवा कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के सारे साथी आज राज्य सरकार से, भाजपा सरकार से न्याय मांगते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने भाजपा सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आज जो नफरत जो हमारे बीच में फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ी है। जो अंकिता भंडारी थी हमारी बहन, उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक क्यों उसका कातिल नहीं पकड़ा गया, उसके खिलाफ निकाली जा रही है।
ये मशाल यात्रा के रूप में हम ये आपको बताना चाहते हैं, कम से कम न्याय का साथ तो दीजिए। जो न्याय अंकिता भंडारी बहन को हमारी मिलना चाहिए था, उसके सपोर्ट में हम निकाल रहे हैं। और आप लोगों के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उस बहन को न्याय दीजिए। उसे जीते जी तो नहीं मिल पाया, बस जो स्वर्गवास उसका होगा तो उसके बाद तो उसको न्याय मिलना चाहिए कम से कम। मशाल यात्रा का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में नारी को देवी की उपाधि दी गई है, लेकिन उत्तराखंड की बेटी को शर्मसार करने वाला जो हत्याकांड हुआ है अंकिता भंडारी, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हमने यात्रा आज मशाल यात्रा की है। अग्निवीर योजना के विरोध में हम सब लोग एकजुट होकर आज निकले हैं। सीबीआई जो भर्ती घोटाला है, पेपर लीक मामला है, तमाम सारे उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के आज ये मशाल यात्रा निकाली गई है। आखिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये किस तरह का उनका नारा है। एक तरफ तो नारी शक्ति को अपमानित किया जाता है, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। देश में तानाशाही चरम सीमा पे है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इसके विरोध में आज हम सब लोग ये मशाल जुलूस लेकर निकले हैं।